शुभ संयोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और करवा चौथ पर ये हमारी खास पेशकश हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सुहागिन महिलाओं का सबसे पुण्य और पवित्र त्योहार करवा चौथ कल पूरे देश में मनाया जाएगा और मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई थी और हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे में कल महिलाएं अपनी प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सूर्योदय से लेकर चांद दिखने तक कठिन निर्जला व्रत का पालन करेंगी और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करेंगी। और इस बार करवा चौथ बेहद खास है क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग पड़ रहा है जो कि एक शताब्दी यानी कि पूरे 100 साल बाद आ रहा है। तो ऐसे में इस त्योहार की तैयारियों में जुटी महिलाओं के लिए ये बेहद खास मौका है। तो करवा चौथ के मौके पर महिलाओं का उत्साह चरम पर है। बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है, रौनक नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, पठानकोट, लखनऊ या फिर 7 समंदर पार न्यू जर्सी अमेरिका की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करवा चौथ को लेकर वहां भी रौनक नजर आ रही है। चंडीगढ़ जहां पर बाजार गुलजार है, सोने चांदी की शॉपिंग हो रही है, पठानकोट के बाजार और दिल्ली जहां पर देखिए कल सुबह व्रत रखना है लेकिन उससे पहले मेहंदी लगवाई जा रही है। और लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह सरगी के सामान की खरीदारी भी की जा रही है। और सरगी के सामान के लिए बहुत खास जो 2 चीजें, आपकी थाल बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी कोशिश रहती है महिलाओं की, तो इसीलिए उसकी भी शॉपिंग हो रही है। करवे की शॉपिंग की जा रही है, नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मान्यता यह है कि इस दिन महिलाएं कोरा कपड़ा, नया कपड़ा पहनती हैं। तो तैयारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुहागनों के सौभाग्य का त्योहार करवा चौथ की रौनक से गुलजार बाजार। महिलाओं के हाथ में मेहंदी सजती रचती, उत्साह उल्लास खुशियां सब ओर बरसती। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में गजब का उल्लास देखने को मिल रहा है। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करने वाले त्योहार को मनाने के लिए महिलाएं पूरे उत्साह से जुटी हुई हैं। बाजारों में रौनक है और महिलाएं आखिरी मौके की खरीदारी में जुटी हुई हैं। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन इस बार का करवा चौथ बेहद खास होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार करवा चौथ बेहद शुभ संयोग में पड़ रहा है और ये शुभ संयोग 1, 2, 5, 10, 20 नहीं बल्कि पूरे 100 साल के बाद बन रहा है। 100 साल बाद बन रहे बुध आदित्य योग में करवा चौथ मनाया जाएगा, यानी मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे। उसकी वजह से बुध आदित्य योग बन रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्ध और शिव योग का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस बार करवा चौथ के दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। ये चतुर्थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ मनाई जाती है। इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर रात 10:42 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को ही किया जाएगा। करवा चौथ ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और जब बात 16 श्रृंगार की हो तो ये श्रृंगार मेहंदी के बिना अधूरा है। इसलिए महिलाएं इस दिन मेहंदी जरूर लगवाती हैं।
करवा चौथ के एक दिन पहले बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जगह जगह पर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हैं और इन स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। करवा चौथ 16 श्रृंगार के लिए तो जाना ही जाता है। ऐसे में अगर आप मेहंदी लगवाती हैं तो क्या लगता है कि पूरा हुआ एक तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, बिना मेहंदी के पूरा नहीं हुआ। हमेशा से मम्मी लोगों को देखा है, मम्मी है, चाची है, सब लोग लगाते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई है, लगा ही रही है। अब वो भी वेट कर रही हैं आप मेहंदी? ऑब्वियसली। हाथों में मेहंदी रचाने को लेकर जो उत्साह भारत में है, उसी तरह का उल्लास 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। अमेरिका के न्यू जर्सी में तो बाकायदा मेहंदी नाइट का आयोजन किया गया और मेहंदी लगवाने के साथ महिलाओं ने नाच गाकर और पकवानों का लुत्फ उठाकर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। देश भर में करवा चौथ के त्योहार को धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। कल महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र के लिए शाम में पूजा करेंगी। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ दिल्ली से नीतू झा और अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। तो करवा चौथ को लेकर क्या मान्यताएं हैं, पूजा की क्या विधि है, क्या दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त वान्या आर्य जी हैं और बाहर से कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है रौनक दिखाना। मेरे साथ इस वक्त शिल्पी हैं लखनऊ से, नीतू दिल्ली से हमारे साथ हैं और दिल्ली से ही अनामिका है। हालांकि दोनों अलग अलग मार्केट से मौजूद है, लेकिन पहले जरा लखनऊ की रौनक हम देख लेते हैं। शिल्पी, हजरतगंज में आप मौजूद है। पहले मुझे ये बताइए कि आपने मेहंदी लगवा ली है या नहीं लगवाई, या आप वेट कर रहे हैं कि लाइव खत्म हो और उसके बाद मेहंदी के लिए आप बैठेंगी? देखिए, मुझे तो अभी मेहंदी लगवाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ जो माहौल है आप देख सकती हैं कि हर महिला जो यहाँ आ रही है वो मेहंदी लगवाना चाहती है, भले ही वो रस्मी तौर पर हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ डिजाइन्स भी ला रहे हैं। मैं लखनऊ के दिल हजरतगंज में हूँ। हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है और कहा जाता है कि जब कोई त्योहार होता है, पर्व होता है, तो हजरतगंज की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, ये मुख्य मार्केट है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से महिलाएं बैठी हैं, अलग अलग जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं और सबके पास अपना एक डिजाइन है। वैसे तो कुछ डिजाइन इनके पास भी हैं, लेकिन महिलाएं लेकर भी आई हैं अपने साथ कि ऐसी ही बिल्कुल मेहंदी होनी चाहिए। आपकी मेहंदी मुझे लग रहा है लग गई है। हाँ, मेरी मेहंदी लग गई है मैम, और बहुत ही सुंदर लगाई है इन्होंने। इनको मैं थैंक यू बोलूंगी। अच्छा, आप डिजाइन लेकर आई थी कि इन्होंने लगाई है? मैं डिजाइन लेकर तो नहीं आई थी, इन्होंने अपने कुछ एल्बम्स हैं इनके पास, उसमें से डिजाइन। एल्बम्स हैं, हम चाहेंगे एक बार मेहंदी आप दिखाएं सामने, क्योंकि ये देखिए ऐसा पर्व है जिसमें 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। तो हम देख रहे थे बहुत देर से, आप शिल्पी वेट कर रही थी वो कि ये मेहंदी लगवाएं और उसके बाद आकर के वो मेहंदी लगवाएं। तो यहाँ वेटिंग में भी हैं जी। वेटिंग तो बहुत लंबी होती है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। शिल्पी, एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, फिर उसके बाद अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊंगी, कि आज के दिन मेहंदी वालों के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या रेट अभी फिलहाल एक हाथ का चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ये बताइए कि आज के दिन कहा जाता है मेहंदी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक हाथ का रेट अभी क्या चल रहा है लखनऊ में? यहाँ 150 से स्टार्टिंग है मैम। कितना? 150 से स्टार्टिंग है, डिपेंड करता है क्लाइंट मेरा मुझसे क्या मांगता है मेहंदी के स्टाइल में, उसी हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। चलिए, मिनिमम 150 स्टार्टिंग है, लेकिन भाई लखनऊ ज्यादा सस्ता लग रहा है कि किस तरह का की मेहंदी डिजाइन चाहते हैं उस हिसाब से। हाँ, लखनऊ ज्यादा सस्ता लग रहा है, लेकिन पूरी रखी है, कह रहे हैं कि जिस तरह से डिजाइन होगा उसके अनुसार ये बढ़ता जाएगा। नहीं, लेकिन मैं शिल्पी इसलिए बोल रही हूँ, आप जरा, मैं अब दिल्ली से जरा अनामिका और नीतू की रिपोर्ट भी देखिएगा, क्योंकि वहां अगर 150 से स्टार्टिंग है तो दिल्ली में 500 रुपए से स्टार्टिंग है। मेट्रो सिटी का कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। अनामिका,
दिखाइए जरा, लाजपत नगर में शायद आप मौजूद हैं, तस्वीरें, रौनक कैसी वहां पर और मेहंदी के लिए कितना लंबा इंतजार। और जरा शिल्पी को हम साथ ही साथ ये भी वहां से बताएं कि क्या रेट है यहाँ पर। बिल्कुल नवजोत, दिल्ली की बात ही अलग होती है। जब त्योहार हो तो दिल्ली में इतनी भीड़ हो जाती है कि मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होते, रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। तो यही नजारा है इस समय लाजपत नगर का। दुकानें सजी हुई हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, बाकायदा दिवाली की तैयारी अभी से हो चुकी है क्योंकि पहला त्योहार करवा चौथ है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि अभी भी जो महिलाएं हैं वो शॉपिंग कर रही हैं। पूरा बाजार जो है वो खचाखच भरा हुआ है। जो शॉपिंग जिनकी पूरी हो चुकी है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेहंदी लगा ले। और आप देख सकते हैं कि पूरी सड़कों में इसी तरीके से जगह जगह पे लोग मेहंदी लगा रहे हैं। भैया मैं आपसे पूछूंगी कि एक हाथ का कितना ले रहे हैं आप? 1000 माय गॉड। और दोनों हाथ के 2000 1500 समथिंग। अच्छा, क्या ऐसा स्पेशल स्पेशल एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बट नॉट टू द शो, फॉर द इंटरेस्ट फॉर देयर। अच्छा, ये 1000 रुपए ले। आपने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। कल व्रत है आपका? हाँ जी कल मेरा पहला करवा चौथ है इसलिए। तो तैयारी तो अच्छा, आपकी तो पहले से भी मेहंदी लगी है? एक्चुअली मेरे यहाँ शादी थी तो मैंने लाइट हो गई थी इसलिए मैं भैया से दोबारा लगवा रही हूँ। तो देखिए नवजोत, लखनऊ में भले ही 150 का प्राइस हो, लेकिन क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में ऐसी क्या खास मेहंदी लगाई जा रही है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है मैं अनामिका लौटूं आपके पास। शाम तक ये प्राइस 500 रुपए था, अब 1000 हो चुका है। शिल्पी सुन रही होंगी आप, मैं लौटूंगी। जरा नीतू, आप तिलक नगर में मौजूद हैं, वहां क्या मेहंदी का रेट चल रहा है और कितना वेटिंग टाइम है मेहंदी के लिए? नवजोत, यहाँ की तस्वीर तो ऐसी है कि आप बाजार में एंट्री लेंगी जहाँ चेक पॉइंट शुरू होता है, वहां से महिलाओं ने जो मेहंदी लगाने का सिलसिला शुरू किया है। हम बाजार के बीच में हैं और अब वहां देखिए, अभिषेक से कहूंगी एक बार घुमा के दिखाएं। आज पूरा बाजार, जहां और दिन यहाँ पर, क्योंकि तिलक नगर की मार्केट वैसे भी बहुत फेमस है, आम दिनों में भी यहाँ बहुत भीड़ होती है, आज यहाँ पर आपको हर जगह महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मेहंदी लगवाते हुए नजर आएंगी। क्या रेट है भाई अभी मेहंदी? 250 में लगा रहे हैं आप? हाँ जी। उस तरफ वाले 500 में लगा रहे हैं। मेहंदी पे भी फोकस कीजिए। देखिए नवजोत, मुझे लगता है लखनऊ का असर दिल्ली पे भी हो गया है। अभी इससे पहले वाले लाइव में जब हमने बात की थी तो वो 500 में लगा रहे थे, यहाँ पर ये 250 में लगा रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत मेहंदी इन्होंने लगाई है। और इसी के पार जब आप बैरियर को उस तरफ पार करके जाएंगी तो वहाँ जो मेहंदी लग रही है उसका रेट 1000 रुपए। बिल्कुल वही बात है नीतू की, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया शायद। तो चलिए, अलग अलग जगह पर बाजारों की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने तीनों सहयोगी के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले वान्या जी, क्योंकि करवा चौथ है, बाजारों की रौनक हमने दिखा ली, लेकिन इसके बाद कल सुबह वो घड़ी होगी जब सरगी की थाली तैयार होगी और सुबह सरगी के साथ ही अपने उपवास की शुरुआत की जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो थाली कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब हम कहते हैं कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, मन में किस बात को धारण करते हुए हमें इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी कि कोई भी उपवास अगर रखते हैं तो हम क्या अपने अंदर इमोशंस रख के चले। क्या एक जो उपवास होता है हमें एक मैसेज देता है। जब भी आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो ये व्रत को आप पूरी सिंसियरिटी के साथ रखिए। ये व्रत जो है आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए रखते हैं, अपने जीवन साथी के लिए रखते हैं। कुंवारी महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं जिन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में जो है अटेन करना है। तो इसमें जो है पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। आप जब भी इस व्रत को रखते हैं तो आप अपनी लाइफ पार्टनर की अच्छी हेल्थ की माता से कामना करें, जो है माता पार्वती से कामना करें, करवा माता से कामना करें और एक अच्छी लंबी आयु के लिए, एक दीर्घ आयु के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मैरिटल लाइफ, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो बहुत ही खूबसूरत हो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही सेक्रेड बॉन्ड बना रहे, हमेशा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बनी रहे, कंपैटिबिलिटी बनी रहे, आपका बॉन्ड, आपकी इंटीमेसी, आपकी लाइफ में कॉपरेशन एक दूसरे के लिए बनी रहे। तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, फीलिंग्स के साथ जो है आप इस व्रत को रखें। इस व्रत को सिर्फ आप दिखावे के लिए नहीं रखें कि आप एक
एक करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, बट जब आप एक फीलिंग्स और इमोशंस के साथ इस व्रत को रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपके मैरिटल लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आपके बीच में प्यार और ज्यादा बढ़ेगा। कृष्णा जी भी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की सुबह जब तारों की छांव में सरगी ली जाएगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगी कि तमाम महिलाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं, बिल्कुल निर्जला, सुबह से ही निर्जला व्रत करती हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सुहागिनों को जो है करवा चौथ का जो व्रत का है उसकी मैं शुभकामना दूंगी। और ये कहना चाहूंगी, कृष्णा जी आप भी बड़े खूबसूरत लग रही हैं वैसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टूडियो आना चाहिए था आज आपको, देखिए मेहंदी लगा के आप बैठी हैं वहां पे। नहीं बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आज जो है मैंने अपनी संस्था की तरफ से सभी सुहागिनों के लिए जो है आज मैंने मेहंदी जो है फ्री रखी थी, तो और जो बच्चे थे उनका कुछ चार्जेस वगैरह चल रहा था तो हमने सबसे सस्ता रखा। अभी मैं अमाउंट सुन रही थी तो मुझे बड़ी शॉकिंग हो रही थी, इतने अमाउंट मांग रहे हैं, और अगर पता लग जाए कि जिसकी नई शादी है तो उनके तो बहुत ज्यादा हाई रेट मांगते हैं। हाँ। तो मैंने आज सोचा अपनी संस्था की तरफ से सुहागिनों को जो है मेहंदी लगवाई जाए, तो आज हमने भी मेहंदी थोड़ा हमने भी लगा ली, तो इसीलिए मैंने कहा आपके चैनल में भी दिखाना था कि मेहंदी भी लग रही है। अब मैं बताती हूँ, देखिए सगरी की जहां तक बात है, तो आप जब सुबह सगरी लेते हैं तो कोशिश ये करिए मिर्च मसाले जैसे एकदम चटपटा मत लीजिए, क्योंकि दिन भर में आपको जो डकार या कुछ ऐसी एसिडिटी बन जाए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपने करना क्या है, आपने जो है हो सके तो जिसे हम कहते हैं फैनी होती है, खीर होती है, वो जरूर खाइएगा। मीठा खाने से क्या होता है कि आपका दिन भर एक तो फैनी जो आप खाते हैं वो आपको एक तो प्यास नहीं लगने देती, उसके अलावा जो है आप हल्का जितना लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके दिन भर जो है आपके अंदर जो है ऊर्जा भी बनी रहेगी। अगर आप ज्यादा हैवी भोजन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं डकार आ जाती है या फिर वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपका व्रत कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। तो और जो खाली पेट रहते हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगी बिल्कुल खाली पेट तो बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहते हैं तो ये व्रत जो है विधान के अनुसार अगर हम करते हैं तो इसमें जो है ये चीज नहीं होती है। मतलब हल्का फुल्का आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और बहुत सारी मान्यताएं हम जानेंगे, लेकिन जरा एक बार शिल्पी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये तो बात हुई मेहंदी का जिक्र हमने कर लिया कि बाजार में किस तरह की रौनक है, महिलाएं इस वक्त मेहंदी लगवा रही हैं, लेकिन सरगी की थाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर किस तरह के डिजाइन हैं, क्या शॉपिंग इस वक्त वहां महिलाएं कर रही है, जो लास्ट मिनट शॉपिंग रह जाती है वो दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल लास्ट मिनट जो शॉपिंग होती है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके त्योहार को पूरा करती है। और जिस तरह से हमने ये देखा था कि जो पूजा की थाली है और जो दूसरी जरूरी चीजें हैं वो तो खरीदनी ही होती हैं। देखिए, त्योहार में बदलाव आया है, लेकिन जो पूजा की थाली या जो दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल वैसे ही परंपरागत तौर पर होती हैं। ये बताइए, मेहंदी तो हम देख रहे हैं आपने बहुत जल्दी में लगवाई, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जो खासतौर पर सरगी है उसको लेकर भी बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि वो परंपरागत होती है। उसके लिए कुछ विशेष तैयारी? मैम एक्चुअली मैं अनमैरिड हूँ, मेरी अभी मैरिज नहीं हुई है, बट मैंने दीदी को देख के लगवा ली, क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं भी लगवा लूँ करवा चौथ में मेहंदी। इनसे पूछते हैं आपकी दीदी से। चलिए, ये भी एक बात है कि मेहंदी को देख करके मन करता तो है ही लगाने का। सरगी की जो एक परंपरा है उसके लिए क्या तैयारी है, क्या लास्ट मिनट शॉपिंग है? इससे पहले आपने की होगी, क्योंकि अब तो आप बैग नहीं उठा पाएंगे। सरगी में थोड़ा सा जैसे सूत फेनी वगैरह है, इमरती, रबड़ी, जलेबी है, तो उसकी तैयारी कर ली जाती है कि मॉर्निंग में 4 बजे वो खाया जाता है। लेकिन हर घर की, हर परिवार की ये परंपरा नहीं रहती है, तो हम लोगों के कायस्थ परिवार में ये परंपरा नहीं है। जी शिल्पी, हम लोग के यहाँ सरगी नहीं होती है, हम लोग रात में ही कुछ ऐसा चीज ले लेते हैं जिससे दिन में प्यास ना लगे। बिल्कुल, तो सूत फेनी या इमरती, जलेबी, इस टाइप की चीज ले ली जाती है। बिल्कुल, तो हर घर की, जैसे ये बता रही हैं कि अलग अलग परंपराएं होती है। बिल्कुल वान्या जी, इसमें भी देखिए अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और ऐसा बहुत सारे घरों में भी हमने देखा है कि महिलाएं नॉर्मली बिल्कुल सुबह जब उठती हैं पूजा करती हैं और फिर उसके बाद उपवास शुरू हो जाता है, कुछ वो नहीं खाती। हर घर की अपनी परंपरा होती है, लेकिन त्योहार की क्या परंपरा है, क्या मान्यता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने नवजोत जी की हर घर का अपना एक कस्टम होता है, अपनी एक परंपरा होती है। पर अगर हम एक जेनरिक बात करते हैं, एक लेमन के लिए बात करें, तो सरगी की थाली में जो है 5 तरह के फल हम रख सकते हैं,
5 तरह के मेवे रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। अगर आप 5 अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं। फेनी रख सकते हैं। फेनी को आप सुबह उठकर जब आप स्नान करके आप फेनी बनाएंगे। फेनी होती है जैसे वर्मिसिली होती है, जैसे हम दूध में बनाते हैं। मुझे हिंदी में नेम नहीं पता कि मतलब फेनी को हिंदी में हम लोग फेनी ही हम तस्वीरें लगातार दिखाए रहे हैं। फेनी मेरे ख्याल सब लोगों को पता ही होगी। जी, राइट। और हम जो है इस सर्दी के टाइम पर जूस भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ चाय कॉफी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मखाने ले सकते हैं, क्योंकि जब आप मखाने खाते हैं तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती है। आप थोड़ा सा कार्ब्स मतलब उसमें ले सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, उसमें आप नारियल भी ले सकते हैं, जो आपका गीला नारियल होता है, कोकोनट जिसे कहते हैं, कोकोनट ले सकते हैं। आप हनी ले सकते हैं। आप कुछ मीठा मिठाई ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत की शुरुआत जो होती है वो मीठे के बिना तो नहीं होती। मीठे के बिना तो देखिए त्योहार ही अधूरे हैं। और देखिए आज हम त्योहार मना रहे हैं, कहते हैं कि त्योहार मतलब गुड न्यूज टुडे। अगर रियल मायने में, सही मायनों में आप त्योहार का मजा लेना चाहते हैं तो आप जीएनटी के साथ जुड़िए। और हमारा भी मकसद यही है कि आपको देश भर की रौनक दिखाएं। करवा चौथ को लेकर किस तरह की रौनक है। अनामिका, इस बार अगर मैं आपसे जानना चाहूं, सरगी की थाली में क्या कुछ खास है? क्या नए तरीके के डिजाइन इस बार मार्केट में, वो भी दिखाइए जरा। बिल्कुल, सरगी की थाली हमेशा ही खास होती है। इस बार हमने इससे पहले भी दिखाया, ड्राई फ्रूट्स वाली थाली थी, लेकिन अभी जहां पे हम मौजूद है वहां पे लास्ट मिनट शॉपिंग जिसकी आप नवजोत बात कर रही थी वो चल रहे हैं। परांदे की पंजाबियों में जो है वो करवा चौथ खास माना जाता है। यहाँ पे परांदे हैं, चूड़े हैं, चूड़ियां हैं। जिन महिलाओं ने अभी तक शॉपिंग नहीं की उनकी कोशिश है कि अभी जो समय है इसमें कर लिया जाए। और आप देख सकते हैं, जो अगर मेरे विजय दिखा पाए, जो ये पूरी लेन है यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे जो शॉपिंग करने लोग आए हैं, आप देख सकते हैं पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि रात हो रही है। और यही रौनक जो आज ये पूरी रात रहने वाली है। बिल्कुल। अनामिका, लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें आप लगातार दिखाती रही है हमें। देखिए ये लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें। वैसे आम दिनों में ही अगर देखा जाए तो वहां अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन अब तो त्योहार है और तैयारियां चल रही हैं। बाजार में क्या कुछ नया है, नए नए ट्रेंड्स के बारे में तमाम सहयोगी मुझे बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कृष्णा जी भी मौजूद है। कृष्णा जी, कहा जा रहा है कि 100 साल बाद बहुत ही शुभ संयोग इस बार बन रहा है। वो क्या संयोग है उसके बारे में भी हमें बताइए। और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो महिलाएं व्रत ना कर पाए वो किस तरीके से सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जो चंद्रमा है वो किसमें है? वृषभ राशि में। और वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। और शुक्र जो है महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। सूर्य किसमें है? सूर्य है तुला राशि में। और तुला राशि का जो स्वामी है वो भी शुक्र है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त, यानी उच्च की राशि में चंद्रमा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसके अलावा दूसरा क्या है? शिव योग बना हुआ है, सर्वदा सिद्धि योग बना हुआ है। और इतने सारे योगों के साथ में जब ये करवा चौथ का व्रत होता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जो महिलाएं, यदि कोई व्रत नहीं रख पा रहा है या फिर कोई बीमार है, देखिए शास्त्र जो कहता है कि यदि आप बीमार हैं तो शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है सबसे पहले स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ नहीं है तो आप व्रत नहीं रख सकती। क्योंकि यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जो हो सके तो आप अपनी जो अगर सास है या घर का कोई भी आपकी जेठानी है, अगर वो जो है आपको जैसे दूध है, फल वगैरह दे दे तो आप उसको आप खा सकते हैं। अन्न नहीं खाइए, कोई बात नहीं, इस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का पालन इस तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल कृष्णा जी, लौटूंगी जरा एक बार नीतू आपके पास आना चाहूंगी। तिलक नगर की रौनक भी दिखाइए जरा, अभी क्या चल रहा है वहां पर, कितनी भीड़ वहां पर है इस वक्त। नवजोत, मैंने मेहंदी के डिजाइन तो आपको दिखा दिया और कितनी महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। एक बार इस तरफ भी दिखाऊंगी कि अभी भी जो लास्ट मिनट शॉपिंग है वो चल रही है। यानी आप झुमके वालों के पास जाएं या फिर चूड़ी खरीदती महिलाएं, और थालियां भी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि आखिरी मोमेंट भी चूड़ी खरीदी जा रही है। कल करवा चौथ है, आखिरी मोमेंट बचा है, लेकिन अभी भी महिलाएं आ रही हैं चूड़ी खरीद। बहुत मुश्किल आ रही है मैडम। लेकिन क्या ट्रेंड है, जरा एक बार दिखाइए कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं नवजोत, देखिए। अच्छा ये बताइए, महिलाएं सबसे ज्यादा क्या खरीद रही हैं इन चूड़ियों में? इस चूड़ियों में से सबसे ज्यादा मैचिंग की देख रही हैं जी, ड्रेस की मैचिंग चाहिए सिर्फ। अच्छा नवजोत, चूड़ियां दिखा दी, इस तरफ देखिए
लास्ट मोमेंट, मैंने कहा ना लास्ट मिनट शॉपिंग भी अभी जारी है, थाली खरीदी जा रही है। ये थाली बहुत खास होती है करवा चौथ की, क्योंकि पहले तो लोग घरों में जो थाली होती थी उसका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब बाजारों में ये खूबसूरत थालियां सजी रंग बिरंगी, साथ ही आपको करवा भी नजर आ रहा होगा जो कि बेहद खूबसूरत नजर आता है। पहले लोग इसे घर पे डेकोरेट करते थे, अब डेकोरेटेड मिलता है। कहाँ से आई है, क्या खरीद रही है? थाली अब तक ली नहीं आप? नहीं, ये 3 थाली खरीदने के लिए आई है। लेकिन लोग तो पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं, आप लास्ट मिनट शॉपिंग कर रहे हैं। मैं चूंकि यहाँ नहीं था, मैं ड्यूटी पे नाइट में चला जाता था तो आ नहीं पा रहा था। चलिए ये देखना नीतू, लौटती हूँ आपके पास। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि देखिए उत्सव और त्योहार की रौनक और करवा चौथ की सबसे बड़ी कवरेज आपको गुड न्यूज टुडे पर ही देखने को मिल रही है और देश के हर कोने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिल्पी, मैं लौटूंगी, लेकिन एक सवाल वाना जी आपसे पूछना चाहूंगी। करवे का बहुत ज्यादा महत्व होता है, अब किस तरह का करवा रखना चाहिए जिस वक्त पूजा करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा नवजोत जी आपने, क्योंकि ये त्योहार ही पूरा जो इसमें पूजा होती है वो करवा माता की पूजा होती है। द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए ये व्रत रखा था, तो करवे की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगेन मैं ये बात बोलूंगी कि ये कस्टम टू कस्टम जो है वेरी करता है। कई जगह जैसे जो करवा होता है मिट्टी का होता है, कई जगह वो चीनी का होता है, कई जगह जो करवे में एक होल होता है उसको सीक से जो है फिल कर देते हैं। वो होल में जो है किसी भी तरह की फिलिंग नहीं होनी चाहिए। और करवा जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इस पूरे व्रत का एक सरगी, एक बाया होता है जो हम अपनी सासू माँ के लिए निकालते हैं। मतलब जो चीज, जैसे सासू माँ जो है हमें सरगी के पैसे देती है, उन पैसों का जो है हम अपना सामान खरीदते हैं। कई जगह सासू माँ हमें कुछ ना कुछ वैसे गिफ्ट्स देती है, और बाया वो होता है जो हम उन्हें रिटर्न करते हैं। मतलब आउट ऑफ दैट कि जब हमारा व्रत कंप्लीट होता है तो हम भी उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ साड़ी हो गई, कुछ गहने हो गए या कुछ पैसे हो गए। तो ये वाला त्योहार है मतलब पूरा। हाँ इधर से लिया फिर उधर दिया, और रात में एक प्रेशर पतियों पे भी रहता है कि पति ने हमें क्या गिफ्ट देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पर तो कल हमने वाना जी से बात की थी। ठीक कह रही है नवजोत जी। शिल्पी से एक बार जरा पूछ लेते हैं। शिल्पी, आप बताइए वहां पर किस तरह का कस्टम है करवे को लेकर? देखिए, करवे को लेकर भी उसी तरह का कस्टम है जैसा अभी बता रही थी कि अलग अलग जगह अलग अलग है। क्योंकि लखनऊ में भी जो कुछ घरों में अलग से होते हैं उनमें परंपरागत रूप से करवे होते हैं और हर बार उन्हीं को निकाला जाता है, उन्हीं के साथ पूजा की जाती है। और कुछ हर बार अलग अलग लेते हैं। ये अलग अलग कस्टम है जो मुझे दिखाई पड़े, लेकिन मैं लोगों से पूछती हूँ, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी मेहंदी दिखाइए, क्योंकि हम मेहंदी की जगह पर खड़े हैं जहां आपने लगवाई है और आपके पति भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये बताइए कि ये तो श्रृंगार की तैयारी हो गई, लेकिन करवे को लेकर के किस तरह का आपके घर में कस्टम है? क्या आपने तैयारी की है? पूजा की क्या तैयारी? ये तो पूरे साल हम लोग इसका वेट करते हैं। करवे को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहता है हम लोग के लिए कि ये आओ इधर आओ, साथ में आओ। अच्छा, वो अपने पति को बुला बताइए आप। कल शाम में सबसे पहले तो चांद का इंतजार सबको रहता है। बहुत बहुत जैसे ये बता रही हैं, हालांकि पूरी बात नहीं बता पाए, शायद इसलिए क्योंकि परंपरागत होता है और सास ने भी तैयारी की होगी, या घर की जो और महिलाएं हैं वो भी कई बार तैयारी। हम देख रहे हैं वो तो मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन आप इंतजार कर रहे थे खड़े होकर। तो ये भी एक काम है। ये अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन काम से आपने भी इस समय आपको लगा कि ये भी एक बहुत जरूरी काम है। शिल्पी, जाहिर सी बात है कि पूरे दिन निर्जला अपने पति के लिए वो व्रत करेंगी, तो कम से कम पति इतना तो कर ही सकते हैं कि एक रात पहले उनकी पूरी हेल्प कर दे। अगर कुछ शॉपिंग रह गई है तो वो करवा दे। इतना तो खैर पतियों के लिए बनता ही बनता है, और दूसरा तो गिफ्ट तो बनता ही बनता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कृष्णा जी भी मौजूद है। कृष्णा जी, करवा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पारंपरिक करवा रखना चाहिए या फिर नए नए ट्रेंड्स के हिसाब से जो लोग खरीदते हैं वो? देखिए, आप करवा रख रहे हैं तो करवा बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि इससे शुक्र का प्रभाव और ज्यादा बढ़ना चाहिए। एक तो करवा आप जो रख रहे हैं उसका जो है जितना अच्छा है, आजकल लाल रंग के चलते हैं, शीशे लगे होते हैं, जितना सुंदर करवा होगा उतना ही आपके व्रत में और भी ज्यादा माता करवा यानी करवा माता की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज माता पार्वती का यानी कि कहते हैं करवा चौथ वाले दिन माता पार्वती का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। इसीलिए करवा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आती हूँ
हूँ आपके पास कृष्णा जी, क्योंकि इससे शुक्र जो है वो आपका अच्छा होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार जरा मैं नीतू आपके पास आना चाहूंगी। आप दिखा रही थी तस्वीरें, जरा दिखाइए करवे के कौन कौन से ट्रेंड्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। एक सेकंड नवजोत, मैं आपको दिखाती हूँ। अपने सहयोगी से कहूंगी जरा कैमरा उस तरफ घुमाएं और हमें दिखाएं कि कैसे करवे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो आप दिखा रही होंगी आंटी, जरा हमें करवे दिखाइए, किस तरह के करवे हैं यहाँ पे मौजूद। मिट्टी के हैं ये नवजोत, और अलग अलग कलर्स में भी हैं। देखिए मैं ही आपको दिखा देती हूँ, आंटी तो अभी फोन पे बात करने में व्यस्त है, लेकिन ये देखिए, ये वाला आप देख रही हैं, ये पिंक कलर से डेकोरेटेड है। यहाँ भी एक महिला खरीद रही थी, वो लाल रंग का था। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत ये करवा नजर आ रहा है। और जिस तरह से अभी वानिया जी भी बता रही थी कि अलग अलग परंपरा होती है, इसमें आपको एक होल नजर आ रहा होगा, लेकिन कुछ करवे हमने ऐसे भी देखे जिसमें ये नहीं था। वो वही बात है नीतू की, आप किस तरह का कस्टम, आपके यहाँ किस तरह का रिवाज है, उसी को फॉलो करते हुए लोग उस हिसाब से ही खरीदते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। उत्सव का रंग और उत्सव बना रहा है गुड न्यूज टुडे, और हम मना रहे हैं सौभाग्य का ये उत्सव जिसे कहते हैं करवा चौथ। तैयारियां कैसी है, रौनक कैसी है मार्केट्स में, और क्या कुछ आपको करना है, क्या नहीं करना, ये भी बताएंगे। और आपकी राशि के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि इस बार करवा चौथ को कैसे आप अपने लिए शुभ बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकिए।